अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद इस्माइल उमरी, आप देख रहे हैं MIK डिजाइनिंग मार्ट। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको जो स्क्रीन पर डिजाइन नजर आ रहा है, इसको किस तरह जो है कोरलड्रा में बनाएंगे, इसको जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल MIK डिजाइनिंग मार्ट पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे वाले बेल बटन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह बनाया जाता है। हम इसको ग्रुप कर दिए हैं, इसको मैं जो है यहाँ पर रख लेता हूँ। फिर आपको सबसे पहले एलिप्स टूल लेना होगा। एलिप्स टूल लेने के बाद इस तरीके से ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ करने के बाद आपको इसका एक कॉपी जो है कंट्रोल प्रेस करते हुए इसकी एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद एक लाइन लीजिए। लाइन यानी फ्री हैंड टूल से आप जो है शिफ्ट पकड़कर कोई भी एक लाइन ले सकते हैं। लाइन लेने के बाद जो है आप इस लाइन को आप जो है सेंटर में करना होगा, इस दायरे के सेंटर में करना होगा। सेंटर में करने के लिए C और E प्रेस कीजिए, सेंटर हो जाएगा। फिर इसी एक लाइन की कॉपी बना लीजिए और उस लाइन की कॉपी को आप जो है आर में यानी राइट में ले लीजिए इस तरीके से। फिर फ्री हैंड टूल लीजिए। फ्री हैंड टूल लेने के बाद यहाँ से इस तरह जो है एक लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको जो है फिर इस लाइन का एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद फिर एक मर्तबा जो है उसकी कॉपी बना लीजिए। वो कॉपी और इस लाइन को जो है आप सेलेक्ट करने के बाद जो है C प्रेस कीजिए तो वो सेंटर में हो जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस तरह करना होगा। फिर आपको जो है स्मार्ट फिल टूल लेना होगा। स्मार्ट टूल फिल लेने के बाद इस तरह यहाँ पर और यहाँ पर 3 शॉपों पर आपको जो है फिल करना होगा। फिल करने के बाद इसको आप अलग कर लीजिए। तो देखिए ये शेप आपको मिल गया है जो कि एक बहुत अच्छा नजर आता है। फिर उसके बाद जो है इस हिस्से को सेलेक्ट करके जूम करके थोड़ा इधर कर लीजिए ताकि वो जो है दिखने में अच्छा लगे। उसकी एक कॉपी बना लीजिए देख इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है ये हिस्सा और इस वाले हिस्से को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कीजिए। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद वेल्ड कर दीजिए तो आपको जो है ये हिस्सा मिल गया है। फिर यहाँ पर इसको आप जो है कलर किस तरह फिल करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको जो है डिलीट कर देते हैं। आपको शेप मिल चुका है। फिर इसको आप यहाँ पर रखिए। रखने के बाद इसको कलर फिल करने के लिए आपको अलग अलग करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको कलर फिल करेंगे इंटीग्रेटिव फिल से। यहाँ पर आपको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए तो कलर वो फिल हो जाएगा। तो इसको आप सबसे पहले इस तरीके से कर लीजिए। इस तरीके से करने के बाद इसको यहाँ पर थोड़ा अंदर रख लीजिए। रेड कलर यहाँ पर होना है। फिर उसके बाद इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसी कलर को कॉपी यहाँ पर कीजिए और इसको जो है इस तरफ कीजिए। तो इस तरीके से आपको करना होगा। इस तरीके से आपको करने के बाद एक लुक आएगा जो कि आपको अच्छा लगेगा। फिर उसको जो है एक एंगल की शक्ल में करना होगा। इस तरीके से लुक आएगा। और यहाँ पर देखिए रेड कलर है, इसको आप जो है सेलेक्ट करके उसका कलर जो है डार्क रख देंगे। ये कलर तो यही कलर मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है रख लेंगे। फिर इसका आउटलाइन निकाल देंगे। आउटलाइन निकालने के लिए आपको जो है राइट क्लिक कीजिए तो आउटलाइन चले जाएगा। तो इस तरीके से शेप आपको मिल जाएगा। फिर इसको जो है आपको सेलेक्ट करके इसकी एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद इसको मिरर कर लीजिए। मिरर करने के बाद इसको यहाँ पर छोड़िए। ये इसको यहाँ पर पकड़िए। पकड़ने के बाद यहाँ पर जैसे आपको नोड मिलता है तो यहाँ पर जैसे आपको नोड मिलेगा वहां पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर छोड़ दीजिए तो आपको पूरे तरीके से एक शेप मिल गया है जो कि एक खुशनुमा नजर आ रहा है। फिर इस हिस्से को और इस हिस्से को सेलेक्ट करके वेल्ड कर लीजिए। इन दोनों को वेल्ड कर लीजिए तो एक कलर आपको बन गया है। फिर यहाँ पर देखिए, फिर उसको जो है इसी को एक कॉपी जो है राइट एंगल कर लीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है आपको शेप बन गया है। फिर इसको आप जो है रोटेट कर लीजिए। रोटेट करने के लिए आप इस तरह रोटेट कर लीजिए कंट्रोल के साथ। तो देखिए आपके पास शेप बन गया है। तो इसका कलर आपको चेंज करना होगा। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको यहाँ पर लाइट करना होगा। तो इंटीग्रेटिव फिल लेके इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको हम लोग जो है लाइट कर लेते हैं। यहाँ पर लाइट कर लिए। यहाँ पर लाइट करने के बाद इस तरह नजर आएगा और यहाँ पर देखिए आपको जो है वो कलर नजर आएगा। इसको आप लोग यहीं पर लाइट कलर दे दिए। लाइट उसको जो है आप टॉर्च रखना होगा। फिर इसी तरह इसको भी आप सिलेक्शन कीजिए। इसको नीचे की तरफ कर लीजिए, यानी तो इसको सिलेक्शन करके इसको ऊपर कर लीजिए और इसको नीचे की तरफ कर लीजिए जो कि एक खुशनुमा नजर आएगा इस तरीके से। फिर इसी को जो है आप लोग इसी तरह कर लीजिए लाइट को ऊपर और इसको जो है नीचे की तरफ कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पूरा शेप बन गया है, खूबसूरत शेप। उसके बाद आप जो है एक रेक्टेंगल लीजिए। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको जो है फिल कर लीजिए किसी कलर से। मैं कलर से फिल कर लिया हूँ। फिर जूम करके इसके कॉर्नर को आप गोल बना लीजिए। कॉर्नर को गोल इस तरीके से बना लीजिए। कॉर्नर को गोल बनाने के बाद इंटीग्रल फिल लीजिए। फिल लेने के बाद आप इसको जो है स्ट्राइट लाइन कर लीजिए। यानी इस तरीके से आप इसको करना होगा। यानी इसके रेक्टेंगल को यहाँ पर रखना होगा और इसको यहाँ पर रखना होगा। तो इसमें भी जो है वही कलर हम लोग फिल कर लेंगे और इसके सेंटर में हम लोग जो है जूम करके एक नोट डालेंगे और इस कलर में आप लोग इस तरह से लाइट कलर देंगे तो आपको जो है एक अच्छा शेप मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है इस शेप को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस शेप को जो है पेज अप कर लेंगे तो ये जो है उसके अंदर हो जाएगा। इस तरीके से आप
पेज अप कर लेंगे, इसको जो है आप लोग पेज अप कर लीजिए, फिर इसको आप पेज अप कर लीजिए, तो आपके पास शेप बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग आसानी से बना सकते हैं। फिर किसी की एक कॉपी बना लीजिए शीट के साथ, कॉपी बनाने के बाद यहाँ पर छोड़ दीजिए, इसको भी एक कॉपी बना लीजिए इस तरीके से, इसको भी आप पेज अप कर लीजिए। पेज अप करने के बाद ये आपको एक अच्छा लाइन लिखेगा। तो इस तरीके से जो है आप शेप को बना सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल टूल से इस तरह आप बना सकते हैं, जो कि खूबसूरत नजर आएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि